अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द PhoneWorld लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा Infinix Note 8 के वो टॉप 5 फीचर्स जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। सो आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, यूट्यूब पर ऑलरेडी देख ली होंगी। लेकिन बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस फ़ोन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Infinix Note 7 इससे जो रिसेंट की लॉन्च है वो तो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी मार्केट में, और काफ़ी कस्टमर्स जिन्होंने वो ली थी डिवाइस, उनका फीडबैक काफ़ी हद तक अच्छा ही रहा था और काफ़ी हद तक सेटिस्फाई थे वो कस्टमर्स। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि वो फ़ोन उस टाइम तकरीबन 26-27 हज़ार की रेंज में लॉन्च हुआ था और कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन काफ़ी हद तक अच्छी थी, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी अच्छी थी, कैमराज ऑन पॉइंट थे। तो उसी तरह उसकी बात की रिलीज यानी कि जो अभी फोन लॉन्च हुआ Infinix की तरफ से Infinix Note 8, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और एक्सपेक्टेशन पे क्या आईफोन पूरा उतरा है ये आपको पूरी वीडियो देखकर पता लगेगा। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट फीचर्स ऑफ दिस फोन, जो कि 5 फीचर्स है जिनको मैंने कैटेगोरिकली डिफाइन किया है, जिनमें से टॉप फर्स्ट नंबर पर आता है इसका चिपसेट। सो यस, ऑन नंबर 1 वी हैव Mediatek Helio G80 का चिपसेट विच इज द गेमिंग चिपसेट ऑफ द फोन। सो इस प्राइस के अंदर आपको यानी कि 30,000 की रेंज के अंदर एक गेमिंग चिपसेट मिल रहा है, स्पेशली क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि बजट रेंज के अंदर उनको कोई ऐसा फोन मिल जाए जिसके अंदर गेमिंग आपको काफी अच्छी मिले। सो यस, ये वो फोन है कि जिसके अंदर आपको 30,000 के प्राइस के अंदर काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। इवन इसके अंदर मैंने PUBG स्पेशली, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है आजकल मार्केट में, तो PUBG को इवन काफी देर तक भी आप खेलेंगे, एक तो लैगिंग जैसे इश्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इवन HD ग्राफिक्स के अंदर आप इसके अंदर काफी लैग फ्री परफॉर्मेंस के साथ PUBG खेल सकते हैं, काफी देर तक खेलने के बाद भी फोन हीटअप भी नहीं होगा, विच इज आई थिंक द नंबर 1 फीचर ऑफ दिस फोन। सो यस, आप में से काफी लोग जो कि गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फोन परचेज करना चाहते हैं और आपके पास इतना बजट अवेलेबल है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस फोन। और नंबर 2 वी हैव बैटरी। यस, बैटरी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस डिवाइस का काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट लगा है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिल रही है, विच इज़ 5200 mAh की बैटरी, और वो 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर आपके पास कोई फ़ोन मिल रहा है जिसके अंदर आपको गेमिंग चिपसेट मिल रहा है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके अंदर आप लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करेंगे, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको बैटरी बैकअप टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। सो यस, ये वो फ़ोन है जिसके अंदर आपको अच्छा गेमिंग चिपसेट तो मिल ही रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बहुत बड़ी बैटरी मिल रही है। मतलब इसके अंदर आप इजीली एक दिन तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बल्कि आप इस फ़ोन को एक फुल चार्ज के साथ 2 दिन तक भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और नंबर 3 स्टोरेज। सो यस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टोरेज को 3rd नंबर पर रैंक किया, क्योंकि आपको कम प्राइस के अंदर बड़ी रैम, बड़ी मेमोरी मिल रही है, यानी कि 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल रही है बिल्ट इन, बल्कि उसके साथ साथ आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी की स्लॉट भी मिल जाती है। सो यस, आप में से वो लोग जिनका सोशल मीडिया ऐप्स का यूजेज बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ आप गेमिंग भी कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी। सो यस, दिस इज द फोन जिसके अंदर रैम मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से आप एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप स्विच करें कंसिस्टेंटली एप्लीकेशन के दरमियान, तो तब भी आपको परफॉर्मेंस में ऐसा कोई लैग फील नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कुछ अननेसेसरी से एड्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा अनॉय होता हूँ। लेकिन आई थिंक उन एड्स को भी ब्लॉक करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, और अगर आप में से कुछ लोगों को वो तरीका पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि वो लोग भी जिनके पास ये फ़ोन अवेलेबल है वो भी उन एड्स को ब्लॉक कर सके, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अनॉय करते हैं। एंड आई होप कि आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो कि उन एड्स से काफ़ी अनॉय होंगे, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ annoying। और नंबर 4 डिस्प्ले। सो यस, डिस्प्ले भी एक डिवाइस का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली डिवाइस के अंदर आपको गेमिंग चिपसेट तो मिल रहा है, तो गेमिंग के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि बड़ी स्क्रीन जब तक ना हो तो फिर फ़ायदा क्या गेमिंग का। तो बड़ी स्क्रीन के साथ आपको स्पेशली PUBG जैसी गेम्स के अंदर अगर कोई कैरेक्टर दूर भी है, अगर आपके एनिमीज दूर हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं। और आई थिंक बड़ी स्क्रीन साइज काफ़ी मैटर करती है, स्पेशली इस तरह फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स के लिए। सो आपको स्क्रीन साइज मिल जाए 6.95 इंचेस का, इसको नाम दिया गया है ड्यूल इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में आपको बड़ी स्क्रीन तो लाजमी मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपको उस तरह से फुल HD का नहीं मिल रहा, विच इज आई थिंक माइट बी अ कॉन फॉर सम पीपल, क्योंकि आप इसके अंदर इवन वीडियोस भी 720p तक की रन कर सकते हैं। 720p तक का सारा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 1080p कंटेंट ये डिवाइस सपोर्ट नहीं करेगी। तो डिस्प्ले तो आपको काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, कलर्स भी ठीक मिल जाएंगे, लेकिन उस तरह से शार्प और वाइब्रेंट डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको फुल HD स्क्रीन के अंदर मिला करता है। लेकिन इसको स्टिल मैंने 4th नंबर पर इसीलिए कैटेगराइज किया क्योंकि आपको अमूमन एंट्री लेवल या बजट डिवाइसेस के अंदर फुल HD डिस्प्लेस मिला नहीं करते। एंड फाइनली प्राइस। 5th नंबर पे मैंने प्राइस को इसीलिए रैंक किया क्योंकि प्राइस इस डिवाइस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखें तो एंट्री लेवल या बजट कैटेगरी के अंदर आपको
जितनी भी ऑप्शंस मिली है उसके अंदर स्पेशली गेमिंग चिपसेट के साथ बहुत कम फोन्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक दिस इज द फोन जिसके अंदर आपको गेमिंग चिपसेट के साथ साथ अच्छी बैटरी मिल रही है, अच्छी मेमोरी ऑप्शन मिल रही है, अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, और एक स्मार्टफोन यूजर के लिए वो सारे फीचर्स जो कि वो एंजॉय करना चाहते हैं किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, जिसके अंदर अगर उसका सोशल मीडिया ऐप्स का यूजेज ज़्यादा है, उसकी गेमिंग वो अच्छी करना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज द फोन जो कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसीलिए मैं फोन को प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इन बजट की कैटेगरी में प्लेस करता हूँ। सो गाइस, दीज वर माय फेवरेट फीचर्स ऑफ Infinix Note 8. What are yours? Do let me know in the comment section. And if you have any query regarding the device, do let me know in the comments. मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को जरूर सॉल्व कर सकूं। फिलहाल के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।